ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी को बहुत कम कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। कल मैं देख रहा था, कल मैं संत कबीर नगर और खजनी विधानसभा के बीच, धनकटा और खजनी विधानसभा के बीच ऐसे ही एक कार्यक्रम में गया था और वहां पर मैं देख रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी ने लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन किया है। बहनों और भाइयों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी ने इसका टेंडर कर दिया था 2016 में। ध्यान से सुनिए, टेंडर किया था इन्होंने 110 मीटर चौड़ा, 340 किलोमीटर लंबा। इसकी लागत इन्होंने तय की थी 15,800 करोड़ रुपए में। 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत इनके समय में आ रही थी। जब सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, मैंने 4-5 महीने के बाद जब मैं समीक्षा कर रहा था, मैंने पूछा भी क्या प्रगति है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। मुझे बताया गया कि जीरो। मैंने कहा जीरो क्यों? कहा साहब जमीन ही नहीं है। मैंने कहा जमीन नहीं तो टेंडर कैसे हो गया? फिर मैंने पूछा ये बताओ कि जमीन के लिए क्या कर रहे हो? कोई भी हरकत नहीं। हमने कैंसिल किया। मैंने कहा पहले जमीन लो। जमीन लेने के साथ पहले अलॉटमेंट तय फिर से बनाया गया, ठीक 341 किलोमीटर लंबा। लोगों ने कहा कितना चौड़ा होना चाहिए? मैंने कहा पहले 110 मीटर था, उसको 120 मीटर करो। हो सकता है बाद में कभी हमें इसकी चौड़ाई बढ़ानी पड़े, कभी हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हाई स्पीड ट्रेन इस पे चलानी पड़े। इसके लिए भी हमारे लिए आवश्यक है कि हम 120 मीटर चौड़ा इसको बना करके रखें। बहनों और भाइयों, हमने जमीन ली, टेंडर किया, ठीक 15,800 करोड़ रुपए का फिर वही बिड आई। मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा यार मेरी समझ में नहीं आया कि 15,800 करोड़ रुपए 2016 में और 15,800 करोड़ रुपए यही 2018 में भी क्यों आ रहा है? 2 वर्ष के बाद भी वही बिड। फिर मैंने कहा हम लोग 10 मीटर चौड़ा भी बना रहे हैं इसको। मैंने फिर कैंसिल किया और तीसरी बार मैंने टेंडर करवाया। मैंने उसके कुछ शर्तों को सरल किया और टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाई। आप जानते हैं कितने में हम लोगों ने यह एक्सप्रेसवे बनाया है? 11,200 करोड़ रुपए में। 11,200 करोड़ रुपए। ये जो 3 से 4 हजार करोड़ की डकैती पड़ रही थी ना, यही समाजवादियों की डकैती है, यही समाजवादियों की डकैती है। और इसी डकैती को रोका है डबल इंजन की सरकार। और इसीलिए तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है कि उनकी डकैती को पूरी तरह रोकने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। इसलिए छटपटाहट है। उसी छटपटाहट में जब इनको कुछ नहीं मिला तो जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राम भक्तों पर आक्षेप कर रहे हैं, अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार को कौन नहीं जानता है? जब इनकी सरकारें थी क्या करते थे लोग? नौजवानों के लिए आने वाली नौकरियों में पैसा वसूली करते थे। पूरा खानदान निकल पड़ता था वसूली में। नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाती थी।
आज तो आपने देखा होगा आरक्षी भर्ती में हमारे देवरिया के भी भारी संख्या में सैकड़ों नौजवान देवरिया के भी भर्ती हुए। जब नियुक्ति पत्र में बांटता हूं, पूछता हूं कहां से, वो कहता है रुद्रपुर से, वो कहता है बरहज से, वो कहता है देवरिया से, वो कहता है गौरी बाजार से, वो कहता है पत्थर देवा या रामपुर कारखाना, सलेमपुर। हमें लगता है देखो, अगर ये डबल इंजन की बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये नौजवान नौकरी से, सरकारी नौकरी से वंचित हो गए होते। ये नौकरी आपका अधिकार है और आपने अधिकार इसलिए प्राप्त किया क्योंकि आपने वोट सही जगह डाला है, आपके परिवार के लोगों ने सही जगह वोट डाला है, इसलिए ये नौकरी भी आपको प्राप्त हो पा रही है। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या आपको नौकरी मिल पाती? नहीं, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करके सबकी नौकरी को पूरी तरह रौंद चुकी होती, नीलाम कर चुकी होती, पैसा भी निकल गए होते, नौकरी भी नहीं मिलती। जो व्यक्ति योग्य नहीं था उसी को आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। ये तो इनके काले कारनामे थे और यही इन्होंने जिंदगी भर किया।